मैं सिया हूँ। 3 दिन पहले राठौर ग्रुप के विवान राठौर ने मुझे विंड आइलैंड से ले आए। राठौर साहब, यहाँ से झुग्गी झोपड़ी का केंद्र थोड़ा दूर है। यहाँ के ज्यादातर पागल हैं। उसे 3 साल पहले यहाँ भेजा गया था। उम्र 21 साल। कोई विशेष जानकारी नहीं। शायद वो कोई आवारा थी। उसको साइकोफ्रेनिक बताया गया है। मैं नहीं चाहता। अरे मुझे छोड़ दो। दीदी, मैंने मारा। डरो मत विवान, वे तुम्हें कभी नहीं चोट पहुंचा सकते। बर्फ बहुत सुंदर है। वास्तव में बहुत सुंदर है। दीदी मत जाओ। वही है। रमेश चाचा, झुग्गी झोपड़ी में क्यों? कोई पागल क्यों? राठौर साहब के मामले में दखल, मौत को तलाश रहे हो। जी। राठौर साहब, ये वास्तव में कौन है? नहीं सोचा था कि इस द्वीप से जिंदा निकल पाऊंगी। हमें गुलाब विला में ट्रांसफर हुआ, ये तो काफी अच्छी बात है। केवल एक छोटी सी लड़की की देखभाल करनी है। हालांकि उसका दिमाग थोड़ा खराब है, लेकिन रोज कोई शोर शराबा नहीं करती, बस वहीं बैठी रहती है। काफी आसान है। बिल्कुल। विवान राठौर 25 साल, राठौर ग्रुप का युवराज क्रूर, उसके साथ जुड़कर अमीर होने वाले भी बहुत, उससे इतना घृणा करने वाले कि उसे मारने की कोशिश करते हैं वे भी बहुत। जो उसके पास गलती करता है कष्ट से मर जाता है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे फायरलैंड से लाया गया, पर इसका क्या मकसद है पता नहीं। इसलिए मैं कुछ लक्षण दिखा सकती हूँ, नहीं तो अगर वो मुझे समझ लेता है तो मेरा कोई भला नहीं होगा। अरे बेटी, क्या कर रही हो? तुम्हें तो दिमाग खराब है। झूला इस तरह नहीं खेलते। क्या ये है तुम्हारी देखभाल? माफ कीजिए युवराज, हमारी लापरवाही थी। मुझे ये दोनों बेकारों को फिर कभी नहीं देखना चाहिए। जी साहब, अब जब भी श्री राठौर आएंगे तो आप लोगों को उनकी सेवा नहीं करनी है। जी साहब। अब जब भी श्री राठौर आएंगे तो मुझे अभी भी यहीं रखा जाएगा। क्यों कोई बड़े कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट मुझे जैसी पागल को क्या चाहेगा? वो उससे कितनी मिलती है? वो कौन है? दुश्मन या पुरानी प्रेमिका? हाँ, बड़ी कुमारी जैसी लगती है। उस वक्त जब बड़ी कुमारी को बीमारी हुई थी, वो भी इतनी ही शांत थी। जब तक चलती थी वो इतनी शानदार थी। जब वो मरी थी केवल 21 साल की थी। इस कुमारी की सामान्य जांच हो चुकी है। कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और न ही कोई आक्रामकता है। आपके साथ रहने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा उसकी पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मायने नहीं रखता, वो तो सिर्फ एक विकल्प है। उसकी पहचान क्यों? लगता है कि वो उसकी पुरानी प्रेमिका थी। मतलब मैं जीवन भर के लिए सिर्फ एक विकल्प ही रहूंगी। अब जाओ, मैं ही सोने वाला हूँ। यही सोने वाला है? क्या हो रहा है? याद रखो, आज से तुम विवान राठौर की हो। क्या एक मानसिक रोगी के सामने कपड़े उतार रहा है? कपड़े उतार रहा है? क्या ये पागल है? मत उतारो, मत उतारो। अब मत उतारो।
नहीं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। बाघ के मुंह से बचकर भेड़ियों के घेरे में फंस गई। देश की सबसे बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट पागलों में दिलचस्पी लेता है। कितनी बेतुकी बात। नीचे कूदना तो आसान है, मुश्किल तो शोर नहीं मचाना है, ताकि मुझे तुरंत पकड़ा ना जाए। चाहे जो हो, आजमा लेती हूँ। कैसे इतनी जल्दी नहा लिया? चाहे जाए। तुम यहां क्या कर रही हो? तो फिर सब बर्बाद हो जाए। मेरी आज्ञा के बिना भागने की हिम्मत, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, समझी? मैं भूल गया, तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। चलो फिर सब बर्बाद हो जाए। खता। दीदी, मेरे बाल पूछो। दीदी, ये क्या हो रहा है? वो मुझसे क्या चाहता है? सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाता हूं। अगली बार जब मैं फिर से तुम्हें मेरे बाल पूछने को कहूं, तुम नहीं पूछोगी तो मैं तुम्हारी इन सुंदर उंगलियों को एक एक करके काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। पागल, तो मरी हुई वो उसकी दीदी थी, मैं उसकी मृत दीदी की जगह ले रही हूँ। ये तो अच्छा है, कम से कम वो मुझसे कुछ नहीं कर सकता। गले लगो। ये पागल लड़की मुश्किल है, इंसानी बोली भी नहीं समझती। दीदी, तुम्हारे जाने के वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। अब मैं 25 साल का हूं, फिर भी वैसा ही है, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। दीदी, बचपन की तरह मुझे थपथपा दो। अब तो सही है। लानत, कितना खुजली है, कितना सजावटी दिखता है, क्यों इतना खूनी? जारी रखो। दीदी, मैंने मारा? दीदी, मत मत। लानत। क्या मैंने लंबे समय से किसी महिला को नहीं छुआ? एक पागल के प्रति कैसे रुचि ले सकता हूं?
और इतनी सोई हुई है। अरे, दर्द हो रहा है। अंत में चला गया। कितना दर्द हुआ। आज फिर कुछ विधायकों ने मीडिया के सामने बकवास की। वे कह रहे थे कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं और इसको बर्बाद करने वाले हैं। नियंत्रण तो जरूरी है, लेकिन बोलना उनकी गलती है। संभाल लो। समझा। वैसे मुझे एक महिला ढूंढो। महिला? किस तरह की महिला? वयस्क, अच्छा, स्वेच्छा, समझा? जी राठौर साहब। अजीब, राठौर साहब अपनी बहन की जगह लेने वाली को देखने आए थे। राठौर साहब अपनी बहन की जगह लेने वाली को देखने आए थे, उसके बाद ही एक महिला मांग रहे हैं। ये तर्क कुछ तो गलत लग रहा है। लगता है मुझे देखना होगा ये 3 सालों का दुनिया, और मुझे 3 सालों से नजर नहीं आए परिवार। अरे कुमारी अरे युवराज को कई दिनों से नहीं आया है, आज वो आएगा क्या? नहीं आएगा। सुना है आज रात युवराज पास के शहर में डिनर में जा रहे हैं। दिल्ली वापस नहीं आएंगे तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएंगे। विवान वापस नहीं आएगा तो मजा आएगा। कुमारी स्नैक लो। मैं छोटी तितली हूँ। उड़ती हूँ। कुमारी 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 उड़ती हूँ। मैं छोटी मधुमक्खी हूँ। कुमारी कुमारी रसोई घर में मजा नहीं है, लक्ष्मी दीदी के साथ बाहर चलो। कुमारी मैं उड़ने वाली हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ। मैं छोटी मधुमक्खी हूँ। छोटी मधुमक्खी? अरे मैं छोटी मधुमक्खी हूँ। अरे कुमारी रसोई घर में मजा नहीं है, लक्ष्मी दीदी के साथ बाहर चलो। नहीं, मैं उड़ना चाहती हूँ। अरे चलो चलो। इसकी मात्रा उन्हें 5 घंटे सोने के लिए काफी है। स्वतंत्रता का स्वाद। कुमारी पहुंच गए। $58। ये आपका घर है? पापा मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बाहर मत भेजिए कृपया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं बड़ी होकर तुम्हें जरूर प्रतिफल दूंगी। पापा मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे झुग्गी में मत भेजिए, मैं मर जाऊंगी। अब तो मैं तुम्हें छिपा नहीं रखूंगा। अनिका को 18 साल में बड़ा दुर्घटना है। तुम्हें हमारे घर लाया गया केवल अनिका को बचाने के लिए था। आज तुम्हें जाना ही है, चाहे तुम्हें जाना हो या नहीं। सिया, मैं तो इतनी जल्दी तुझे दुर्घटना में फंसाने वाली नहीं थी। पर आरव सिंह तुम्हें क्यों पसंद करता है? तुझे प्रेम पत्र लिखता है, तुझे प्रपोज करता है, तुझे पाने के लिए लड़ता है। अरे अपना चेहरा देख लो, क्या लड़के तुम्हारी तरह की लड़कियों को ही पसंद करते हैं, जो साफ सुथरी दिखती है लेकिन असल में नर की होती है। अनिका बचपन से साथ साथ बड़ी हुई हैं, हम बहनें हैं। बहनें? तुम्हें कैसे? तुम तो बस एक अनाथ हो। वर्मा परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला है। अब तुम्हें प्रतिफल देने का समय आ गया है। मुझे बचाने का काम करने को मिलना ये तुम्हारा सौभाग्य है। अनिका। ओ पापा, उसे भेज दो, कितनी परेशान करती है। पापा। अनिका, मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम्हारा नरक शुरू हुआ है।
पापा, माँ, माँ, आप लोग इतनी रात को वापस कैसे आए? तुम भी इतनी रात को वापस आई? कुछ भी बातें घर में ही करेंगे। मैंने सुना कि आज तुम राठौड़ ग्रुप गए थे। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से विवान राठौड़ से नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, मुझसे मिलने वाले व्यक्ति मुझे ऊपर के लोगों के पास जोर जोर से रेकमेंड करेगा। मैं जरूर उससे मिलूंगी। बहुत अच्छा किया। अनिका, तुम आरव से नहीं डेट कर रही थी? माँ, वो राठौड़ ग्रुप से कैसे मुकाबला कर सकता है, जो भारत का नंबर 1 कंपनी है। वो तो कोई मायने ही नहीं रखता। तुम्हारी लालच भी ज्यादा है। तुम्हें तो विवान राठौड़ की ही चाह है, तुम्हें तो डर ही नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अनिका को निराश मत करो। तुम्हारी बातें माहौल खराब कर रही हैं। माँ, आप मुझे प्रोत्साहित भी नहीं करते। चलो मैं नहा लेती हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। पापा, माँ, अनिका, पापा, माँ, माँ देखो। क्या आज कोई चुपके से घुसा था? नहीं, हम सब घर पर थे। कोई कैसे घुस सकता है? कुछ भी असामान्य नहीं हुआ? नहीं, सब सामान्य था। ठीक है, चले जाओ। क्या ये सिया तो नहीं? माँ, उस नाम का नाम मत लो। 3 साल हो गए, वो तो आज तक किसी झुग्गी में मर ही गई होगी। मरी हुई है, इसलिए ये सिया ही है। ये उसकी आत्मा है जो हमारा बदला लेने आई है। बस, वापस आ गई तो क्या? जिंदा रहते वक्त ही वो कोई काम की नहीं थी। मरकर भी वो कुछ छोटा मोटा ही कर सकती है। ये साबित करता है कि भूत बनकर भी वो कोई काम की नहीं है। हाँ माँ, सिया से डर रही हो? कितना मजाक है। लेकिन पापा, अगर ये रोज ऐसा करती रही तो काफी परेशानी होगी। क्यों ना हम किसी गुरुजी को बुलाकर उस नीच की आत्मा को काले पाताल में हमेशा के लिए दबा दें। वो मर चुकी है, फिर भी उसकी आत्मा को दबाना, ये क्रूरता है। ये हमारे भाग्य को खराब करेगा। देखो तुम्हारी कितनी कोमलता है। शुक्र है कि बेटी तुम्हारी नहीं है, नहीं तो क्या होता। मैं अभी गुरुजी से संपर्क करूंगा। मुझे डराना चाहती है? सपने देखो। सिया, सिया, चाहे तुम जिंदा हो या मरी हुई, तुम्हें मैं अनिका हमेशा के लिए कुचल कर रखूंगी। काफी दिनों बाद इतने सामान्य लोग देखे, ये महसूस करना कितना अच्छा है। लेकिन अब मेरे पास कोई पहचान नहीं है। मैं बिल्कुल अनधिकृत हूं। शायद यहां रहना मुश्किल होगा। ये जिंदगी में मजा है। समस्याओं से ज्यादा रास्ते होते हैं। मुझे जरूर कोई रास्ता मिल जाएगा जीने का। लेकिन विवान के पास कम समय ही रह सकती हूँ। वो आदमी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अजय भैया, ये तुम्हारे वाले का काम है। वो फर्जी आईडी बनाने वाला, किसी को भी असली और नकली में फर्क नहीं पता चलता। क्या बात है, क्या बात है। अरे देखो, ये अनिका का इंटरव्यू है। अनिका, आपने 1 महीने तक मेहनत की और अंत में अफ्रीकी बच्चों के लिए सिंह ग्रुप का दान प्राप्त किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अरे आप लोग ऐसा मत कहिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मैंने अकेले ही किया है। वास्तव में सी ग्रुप हमेशा से ही चैरिटी करता रहा है। मैं तो बस उन अफ्रीकी बच्चों को देखकर बहुत परेशान थी। पढ़ाई तक नहीं कर सकते। मैंने बस मध्यस्थ का काम किया है।
3 सालों में अनिका और अशोक काफी आगे बढ़ गए हैं। अजय भैया, वो देखो, वो लड़की काफी बढ़िया है। काफी बढ़िया है। अनिका के साथ नहीं हो पाया तो उसके साथ भी चलेगा। कुमारी, इतना सब अकेले में? क्या आप अकेली इतना सब खा सकती हैं? क्या मैं आपके साथ बैठकर कुछ खा सकता हूं? मुझे फ्लर्ट कर रहे हो? वाह, क्या बात है। समझदार हो। यहां के पास एक 5 स्टार होटल है। वहां का मसाज बाथटब काफी आरामदायक है। मैं तुम्हें वहां ले जाकर दिखाता हूं। तुम क्या कर रही हो? मत आओ। कुमारी, दीदी, मैडम, मैं गलत था। तुम्हें क्या गलत लगा? मुझे तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी तुम्हें छेड़ने की। गलत तो ये था कि अनिका के साथ नहीं हो पाने पर तुम्हें मुझसे सोने के लिए आए। नहीं। सुना है तुम्हारा घर नकली दस्तावेज बनाता है। किसी भी प्रकार का बना सकते हो। मैडम, मुझे रिपोर्ट करोगे? मुझे एक नकली आईडी बना दो। तुम्हारी तो इतनी सुंदर लड़की हो, फर्जी आईडी क्यों बनानी है? बना दूंगा, अभी बना दूंगा। महिला 21 साल, जन्मदिन 27 मई। बाकी कुछ भी बना लो। नाम भी कुछ भी बना सकते हैं? नाम मेहता तेज। अरे कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा नाम, स्वादिष्ट नाम। 5 दिनों के बाद रात 9 बजे डायमंड मॉल कैफे। नहीं आया तो तुम्हारी पिटाई होगी। हाँ मैडम, चिंता मत करो, मैं अजय शर्मा जरूर आऊंगा। ठीक है, मेरा बिल क्लियर करो। चले जाओ। अजय भैया चलो, ये लड़की मेहंदी नहीं है। अच्छा, पैसे बच गए। बॉस, मुझे फिर से 10 किलो लॉबस्टर लाओ। जी हाँ। सभी जल्दी से चले जाओ, स्थान खाली करो। जल्दी। पूरी गली हमने बुक कर ली है। स्ट्रीट फूड की गली बुक की है। अमीरों की दुनिया समझना मुश्किल है। बॉस, मुझे एक पैकिंग बॉक्स दो। जी हाँ। ये बुक करने वाला क्या विवान राठौर तो नहीं? जल्दी। क्या वो तो भारत के प्रथम कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट है? क्यों आए हैं ऐसी साधारण स्ट्रीट फूड की गली में? वो आ रहे हैं। स्थान खाली करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वापस जाओ, काम जारी रखो, कुछ स्वादिष्ट सजाओ। विक्रेता, उत्तरी बारबेक्यू। तुम्हारी दुकान में से सबसे स्वच्छ सामग्री लेकर सजाओ। कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। अभी जाओ। देखते हैं आगे क्या होता है। राठौर साहब, मेरी दोस्तें कहती हैं कि मैं थोड़ी अजीब हूँ। बैग नहीं चाहती, ज्वेलरी नहीं खरीदती। मुझे बस ऐसी स्ट्रीट फूड की गलियों में रहना पसंद है। राठौर साहब, आप जैसे लोग जो रोज इमारतों में काम करते हैं को तो अक्सर नीचे भी आना चाहिए। क्या लड़की को ऐसी चिड़ली लड़कियां ही पसंद होती हैं? तैयार हुआ? जल्दी से। यहाँ तो इतनी स्टॉल हैं, फिर मुझ पर ही क्यों नजर है? मुझे ना पहचाने। रुको। मुझे पहचान लिया। क्या तुम्हें खाना नहीं खाना था? खाओ। किसने तुम्हें भोजन लाने को कहा? राठौर साहब, लेकिन मैं तो तुम्हें ही खाना चाहती हूँ।
अब बुलाना तो ज्यादा जानबूझकर लगेगा। रमेश, मैंने तुम्हें एक महिला ढूंढने को कहा था, तुमने मुझे एक हत्यारी दे दी। अगर मैंने तेजी से काम नहीं किया होता तो क्या तुम भी मेरे साथ नरक में जाने वाले थे? माफ कीजिए राठौर साहब, मैंने जांच नहीं की थी। ऐसी महिला को आपके पास लाने के लिए मैं मरने के काबिल हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी जान जब समय आएगा मैं इसे ले लूंगा। उसे ले जाओ और पूछताछ करो, कौन मेरी जान लेना चाहता है। जी राठौर साहब। मजा नहीं आया, चलो। तुम तो बस एक छोटी विक्रेता हो, काफी दमदार हो, डर नहीं। मैं जानती हूँ कि आप श्री राठौर हैं। आप जैसे बड़े लोग हमें जरूर बचाएंगे। चापलूसी का कोई जवाब नहीं। क्या? गुलाब विला। दीवान राठौर कितना डरावना है। रुको, गुलाब विला? वो गुलाब विला जा रहा है। नहीं, वो जाएगा तो सब पता चल जाएगा। मैं वहां ही नहीं हूँ। चाहे छुप जाऊं, लेकिन पकड़ा गया तो नतीजे भयानक होंगे। मुझे जल्दी जाना है। विवान की कार के साथ गुलाब विला लौटना है, फिर भी मुझे बचने का मौका है। राठौर साहब, कार में जाइए। मैं उसमें बैठूंगा। जी। राठौर साहब, मुझे माफी का मौका दीजिए। मैं फिर से आपके लिए ढूंढूंगा। आज रात वाली तरह की मत लाना, बहुत नाटकीय थी। इस बार मैं आपको जरूर खुश करूंगा। राठौर साहब, कोई विशेष आवश्यकता है, जैसे कि कोमल, शरीर के मामले में अच्छी, या फिर ज्यादा उत्साही? मुझे पसंद है मानसिक रूप से असामान्य। ये व्यक्ति का स्वाद कितना अजीब है। क्या मैंने भारत की शीर्ष व्यक्ति का गुप्त रहस्य सुन लिया? मैंने महसूस किया कि आज रात की इस महिला की तुलना में मुझे गुलाब विला की उस महिला के लिए ज्यादा लालसा है। ये क्या मतलब है? वो महिला माया दीदी या लक्ष्मी दीदी नहीं होंगी ना? लेकिन क्या मैं उसकी मृत बहन की जगह नहीं ले रही थी? वो ऐसा कैसे? राठौर साहब का स्वाद कितना अजीब है, पागलों को भी पसंद करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे अपना बना लूं? लेकिन अगर मैंने उसे अपना बना लिया तो वो विकल्प नहीं रह जाएगी। राठौर साहब कब से इतने दुविधाग्रस्त हो गए? राठौर साहब पहुंच गए। कैसे सो गई? पागल की देखभाल में 2 दिन से बहुत थक गई है, इसलिए। युवराज वापस आ गए? किसी ने तो कहा था आज नहीं आ रहे। वो कहाँ है? कुमारी शाम को ही नींद आ गई थी, अभी भी सो रही है। युवराज के सामने तुम्हें कैसे झूठ बोलने की हिम्मत हुई? झूठ बोलने से तुम्हारी जान चल सकती है। कुमारी तो जल्दी ही सो गई थी, अगर अभी भी सो रही है तो मैं झूठ नहीं बोली हूँ। लेट के लेते हैं। हाँ चलो।
वाकई सो रही है। वो मुझे किसी न किसी दिन मार ही देगा। जागो, जागो और नीचे मेरे साथ खाना खाओ। कौन तुम्हारे साथ? ये आदमी क्या मानसिक है? चलो मत। किसी आदमी के पास होकर हिलना संकेत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पागल हो या नहीं। ये आदमी सच में खतरनाक है। ये क्या हो रहा है? वो खाने के बारे में कैसी है? ठीक है, कभी कभी थोड़ा गंदा करती है। कुमारी खाइए। अभी तो इतना बारबेक्यू खाया है, अब कितना खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरा मौका है। पागलों को पसंद करते हो, है ना? देखती हूँ कितना पसंद करते हो। कितनी सुंदर लड़की है, कितनी खेत की बात है। कितनी प्यारी है। माफ कीजिए युवराज, मैं अभी बदल देता हूँ। युवराज, कुमारी को बाहर ही खाने दे, इससे आपका भूख खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे जाने दो। विवान, ये पागल मैं नहीं झेल सकती। इस आदमी को प्यारा शब्द का मतलब समझ में नहीं आता। नहीं, वो क्या खाना पसंद करती है? कुमारी को कोई पसंद नापसंद नहीं है, जो भी बनता है वो खा लेती है। क्या? लेकिन कोई भी चीज नहीं खा सकती है, जैसे कि बारबेक्यू जैसा जंक फूड। वो खाना मना है। अच्छे मैं बारबेक्यू क्यों लाया? क्या उसने मुझे नाइट मार्केट में पहचान लिया? युवराज, मजाक कर रहे हैं? कुमारी को बारबेक्यू कैसे देंगे? वो तो अच्छा है। विवांग की लड़की क्या खाए क्या ना खाए मैं तय करता हूं। अगर छोटी जान मानकर कुछ भी खाती है तो परिणाम बुरा होगा। समझी? उसने मुझे पहचान लिया है, अब सच बोल दूं? राठौर साहब, वो समझ नहीं पाएगी। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। माया दीदी और लक्ष्मी दीदी को उसके खाने पीने का ध्यान रखने दें, यही काफी है। कहा तुमने सही है। अगल को क्या समझ में आएगा? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? अगर पहचान लिया है तो क्यों नहीं बता रहा? चाहे जैसा हो, मैं स्थिर रहूंगी। क्या इसे खोला जा सकता है? यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक विशेष सामग्री से बना होता है, बहुत कठोर होता है। विशेष उपकरण के बिना यह बिल्कुल नहीं खुलता। कभी किसी झुग्गी झोपड़ी वाले ने शहर भागने की हर कोशिश की, किसी को पता न लगे इसलिए उन्होंने अपना ही हाथ काट दिया। क्योंकि शहर में अगर कोई इस तरह का लॉक पहने हुए देखता है तो तुरंत रिपोर्ट कर देता है और सख्त सजा मिलती है। तो मतलब इसके होने से उसकी पूरी जिंदगी वो झुग्गी झोपड़ी में ही कचरे की तरह रहेगी। ये बहुत बुरी लगती है। इसे बदल दो, एक चूड़ी लगा दो। जी हाँ राठौर साहब, अब आज रात यहाँ रहेंगे। क्या वो यहाँ रहेगा? पहले तो उसने मुझसे कुछ नहीं किया, पर आज रात का क्या पता। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? विला वापस। चला गया। मैं तो मर ही गई। यदि युवराज गुलाब विला में कुछ ज्यादा ही आते रहे तो मेरी उम्र कम ही हो जाएगी। युवराज क्यों चले गए? फोन आया था, चेहरा काला करके चले गए। मुझे लगता है कि बड़े साहब ने फिर से कोई महिला ले आए होंगे, इसलिए युवराज इतना गुस्सा हो गए। युवराज का आज का हाल उसके बिना नहीं है। क्या बात है? युवराज की माँ की मृत्यु हुई थी ही कि उसने उसकी सबसे करीबी दोस्त से शादी कर ली, नई मालकिन बना ली और 10 साल की कुमारी को और नवजात युवराज को गुलाब विला में भेज दिया। विवान की माँ की मृत्यु हो चुकी है, मतलब उसकी माँ और बहन दोनों नहीं रहे। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द गुलाब विला छोड़ना है और भारत में अपना घर बनाना है। विवान, लगता है उसने मुझे पार कर लिया है। अब इधर नहीं रह सकती, जाना ही है।
वर्मा परिवार तो वैसा ही है, अभी भी काल्पनिक शक्तियों पर भरोसा करते हैं। तुम्हें लगा होगा कि मेरी आत्मा वापस आ गई है। अशोक, अनिका, ये सब तुम्हारी ही किस्मत है। नमस्ते, मैं आपको कोई सूचना देना चाहती हूँ। विधायक अशोक वर्मा अपने घर में किसी को श्राप देने का काला यंत्र लगा रहा है। अभी जाइए ताकि आप इसे बड़ी खबर बना सकें। थोड़ा देरी हुई तो प्रतिद्वंदी आपको पछाड़ देंगे। खून। सिया को नरक की 18 मंजिलों में डाल दे। सिया को जाने दो, कभी नहीं फिर जन्म लेगी। वो वहाँ है, जल्दी, वो गुलाब विला में है। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए। विधायक वर्मा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विधायक वर्मा जवाब दीजिए, कृपया जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं? विधायक वर्मा, गुरुजी को ले जाओ जल्दी। विधायक वर्मा जवाब दीजिए। चलो 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 चलो, विधायक वर्मा बोलिए। विधायक वर्मा मत जाइए, जल्दी। ये मीडिया वाले तो एक दूसरे से बेहतर है हेडलाइन बनाने में। आज आखिरकार मैं शांति से सो सकती हूँ। कल का न्यूज हेडलाइन आज के मुकाबले और भी मजेदार होगा। युवराज, बड़े साहब ने मुझसे कहा कि वो अब किसी और महिला के साथ नहीं गए। उन्हें एक मौका दीजिए, उनकी रकम काटना मत। उसे मेरा मैसेज दे देना। राठौर परिवार को मेरी मां ने ही चलाया था। अगर उसने फिर कोई और महिला लाया तो मैं खुद उसे नसबंद कर दूंगा। हाँ, मरे जा। कुछ भी सही नहीं चल रहा। ग्रुप के वे बूढ़े हर दिन मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। घर वापस आया तो यहां भी मस्ती है। राठौर साहब, आप आराम से नहीं सोए? तुम्हें लगता है कि मैं यहां आराम से सो सकता हूं? राठौर साहब, जो आपने मुझसे जांच करानी थी गुलाब विला की कुमारी के बारे में, मुझे थोड़ा पता चला है। वो कोई आवारा नहीं है। सही है, मुझे इसकी जांच करने में थोड़ा मुश्किल हुआ। ये पता चला कि अशोक वर्मा ने उसे झुग्गी झोपड़ी में भेजा था, लेकिन वर्मा परिवार के रिकॉर्ड में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो फिर अशोक वर्मा ने क्यों एक 18 साल की लड़की को झुग्गी झोपड़ी जैसी जगह भेजा? ये अभी जांच की जा रही है। अशोक वर्मा, वही विधायक? पिछली तिमाही में ग्रुप में भी आया था, उन्हें आपका समर्थन चाहता था। पूरी जानकारी दो, मुझे उसकी पृष्ठभूमि जाननी है। लगता है युवराज को वर्मा परिवार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं समझ गया। क्या छुपा रहे हो? वर्मा परिवार का मामला बड़ा हो रहा है। मुझे लगा कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। शैतान का जाल। यह सब केवल अंधविश्वास है, लेकिन सुना है कि यह यंत्र बहुत ही कठोर है। ये आत्मा को 18 नरकों में डाल सकता है, उसे कष्ट देता है और फिर उसकी आत्मा को नष्ट कर देता है। कभी पुनर्जन्म नहीं मिलता। वर्मा परिवार इस आत्मा को नष्ट करना चाहता है। मैंने कई मीडिया से संपर्क किया। केवल एक पत्रकार ने बताया कि उसने धुंधले से सुना कि जादू करने वाले गुरुजी ने एक नाम लिया था, सिया। सिया? रमेश चाचा, कल्पना कीजिए मैं मर गया। क्या कोई मेरी आत्मा को 18 नरकों में डालना चाहेगा? नहीं। लेकिन इस दुनिया में मुझसे नफरत करने वाले काफी हैं। हाँ, आपसे नफरत करने वाले बहुत से हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी मृत्यु से पहले आप उन्हें पहले ही 18 नरकों में डाल देंगे। बहुत अच्छा। कोई भी मुझे विवान राठौर को 18 नरकों में नहीं डाल सकता और मेरी छोटी जान को भी कोई छेड़ नहीं सकता। राठौर साहब की छोटी जान? राठौर साहब ने पालतू पाला है, मुझे क्यों नहीं पता? देवदूत का चेहरा, शैतान का दिल। गंदा। घर में ऐसा कठोर यंत्र लगाना भूतों को भी नहीं छोड़ा। लगता है कि बहुत गलत काम किए हैं। अनिका, तू मर जा। ये लोग क्या है? पापा, क्या हुआ? रातों रात सब हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं? अशोक, अनिका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिया की आत्मा ही सब कुछ कर रही है? हमने घर में ये सब किया तो इतनी मीडिया कैसे आ गई? हम खुद तो कोई खबर नहीं फैलाई थी। क्यों ना हम सिया के लिए कुछ पैसे जला दे ताकि वो हमें छोड़ दे। माँ, तुम्हें क्या हुआ?
सिया के लिए पैसे जलाने कहीं भी। ठीक है, अब इस पर बात नहीं करते। इसके बजाय सोचो कि मीडिया से कैसे निपटें। अनिका, ऐसा करो, जनता के सामने तुम्हारी छवि हमेशा से ही अच्छी रही है। मैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दूंगा और तुम मीडिया के सामने रोती हुई कहना कि ये सब किसी झगड़े की वजह से हुआ, किसी नकली गुरु की वजह से। फिर उन लड़कों को मिलो जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें तुम्हारी तरफ से बोलने को कहो। उन लड़कों को मिलने जाना? क्या आप मुझे कोई कामचोर बनाना चाहते हैं? अगर तुम विवान राठौर को अपनी तरफ से ले सकती हो तो सब कुछ सीधे हो जाता, लेकिन क्या वो तुम्हारी तरफ देखता है? हर काम में बाधा आ रही है। राठौर ग्रुप ने मेरी मीटिंग को रद्द कर दिया। मैं विवान राठौर का चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं किसी को मेरी श्रेष्ठता साबित करने को कहूंगी। अगर ये भी काम नहीं करता है तो फिर आरव सिंह के पास ही जाना पड़ेगा। सिंह ग्रुप के साथ शादी की वजह से इस खबर को मिटा देंगे। किसी खबर की वजह से मुझे आरव सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मैं तैयार नहीं हूँ। सब सिया की गलती है। ये लज्जत मरकर भी परेशानी डाल रही है। कुमारी, आपको ये कंगन बहुत पसंद आया है। जरूरी है, अब बाहर जाने पर मुझे डर नहीं लगेगा कि कोई मुझे झुग्गी वाली पहचान ले। काम करना आसान हो गया। विवान राठौर ने मुझे बिना जाने ही बड़ी मदद की है। कुमारी, संतरा खाइए। अच्छा अनिका, ये खबरें तो क्षणभंगुर होती हैं। लोगों को थोड़ा मजा आता है, फिर सब भूल जाते हैं। आरव, तुम्हारा ही तो काम है कि मीडिया के सामने मेरी बात की थी। नहीं तो मैं नहीं जानती कि इस मुश्किल से कैसे निकलती। अगर विवान राठौर के साथ होती तो कौन सा मीडिया मुझे बदनाम करता? क्या बातें करती हो? मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँ तो किसकी? आरव, तुम मुझसे इतने अच्छे हो। वैसे सुना है गुप्ता और शर्मा ने मीडिया के सामने मेरी बात की थी। क्या तुमने उन्हें बुलाया था? क्या बात कर रहे हो? वो खुद ही मेरी मदद करने को तैयार हुए थे। वास्तव में मैं थोड़ा शर्मा भी गई थी। वो दोनों लालची मीडिया के सामने मेरी बात करने के बदले ने मुझसे अपना काम ले लिया। शिया, क्या हुआ? माफ करना आरव, पिछले 2 दिनों से घर की परेशानी है, इसलिए मैं थोड़ा चकरा रही हूँ। माफ करना। मैं आरव को सिया से मिलने दूंगी। चाहे मैं इस बैकअप को छोड़ने वाली हूँ, फिर भी मैं आरव को इस नीची के साथ नहीं मिलने दूंगी। कोई बात नहीं, चलो बाथरूम में साफ करते हैं। मैं कपड़े भेजवा दूंगा। कहाँ गई? मैंने तो सिया को देखा था। क्या आपने किसी को देखा? हरी ड्रेस वाली महिला? क्या मैंने गलत देखा? सिया कैसे किसी झुग्गी में से बच सकती है? तो मैंने क्या देखा? वो इंसान थी या भूत? कुमारी, 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 आप ठीक है? जीवित है। सिया, तुम तो मरी ही नहीं थी। कुमारी, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रही है। सिया 3 साल बाद मिले हैं और तुम अभी भी उतनी ही घिनौनी हो। लगता है मेरे परिवार की सारी परेशानी तुम्ही की वजह से हुई होगी। तुम्हें तो काम आता है ना? झुग्गी से निकल कर आ गई हो। तुम्हें पता है झुग्गी से निकलने वालों का क्या हाल होता है? कुमारी, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रही हैं। समझ नहीं आ रहा है ना? ठीक, मैं अभी ही पापा को फोन करूंगी और तुम्हें वापस झुग्गी में भिजवा दूंगी। सिया? आरव सिंह, फिर से कोई पुराना परिचित? सिया, 3 सालों में तुम कहाँ थी? मैं और अनिका तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहे थे। मुझे? हाँ, 3 साल पहले तुम बिना किसी संदेश के गायब हो गई थी। मैंने स्कूल में तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें ले लिया था। परिवार के मामलों की वजह से तुम्हारा रिकॉर्ड पब्लिक नहीं था।
अब समझा, वर्मा परिवार ने मुझे चुपचाप गायब कर दिया इस दुनिया से। हाँ, मैं और आरव तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहे थे। सिया, ये सालों में तुम कहाँ थी? क्या नाटक, कितनी सुंदर दोनों। क्या आप मुझे गलत पहचान रहे हैं? हमें कैसे गलत पहचान सकते हैं? लोरा, सिया कितने दिनों बाद मिली। आओ हमारे साथ बैठकर बात करते हैं। नहीं, चलिए। चलो चलो चलो, साथ में बात करते हैं। तीन सालों के बाद भी आरव के दिल में सिया अभी भी है। आरव, सिया को मिलना कितना अच्छा है। वैसे सिया, मैं और अनिका साथ हैं। सिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? पहले आरव तुम्हारा पीछा करता था, लेकिन तुम इतने लंबे समय से गायब थी। अब हम दोनों साथ हैं। साहब, कुमारी, मुझे लगता है कि आप दोनों गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। कोई सिया नहीं। तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने आरव को छीन लिया। तो मैं उसे तुम्हें वापस दे दूं? तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं कोई वस्तु हूँ? क्या वापस लेने की बात है? क्योंकि, और सिया ने भी कभी स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि लेकिन तुम्हें तो सिया पसंद थी ना। अब क्या तुम्हें अभी भी पसंद है? जब तुमने अभी उसे देखा था, तुम्हारी आंखें फंस गई थी। कुछ भी मत सोचो, अब तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। आप दोनों को गलत समझ है। मैं सिया नहीं हूँ, मैं सिया तेज। सही है, इसलिए मैं वो नहीं हूँ जिसे आप देख रहे हैं। क्या मैंने गलत समझ लिया? सिया तो हमेशा डरपोक रहती थी, वो उस जैसी नहीं लगती। लेकिन दुनिया में कैसे हो सकता है कि दो लोग इतने ज्यादा मिलते जुलते हो? तुम्हें क्या करना है? मैं बस विश्वास नहीं कर पा रही कि इस दुनिया में दो लोग इतने मिलते जुलते हो सकते हैं। क्या तुम सच में सिया हो? क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? आप दोनों को कुछ खास है। माफ कीजिए, मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। रुको। कुमारी, मुझे फिर से छुआ तो पुलिस को बुला दूंगी। अनिका, तुम्हें क्या हुआ? मुझे इस महिला को शांत रखना है, चाहे वो सिया हो या नहीं। उसे पकड़ लूंगी और पूछताछ करके सब पता चल जाएगा। कुमारी, आपकी तो वास्तव में हमारी एक दोस्त जैसी लग रही हैं। वो 3 साल से गायब है। क्योंकि हम मिल गए हैं, ये तो किस्मत है ना? क्यों ना आप फिर से बैठकर हमारे साथ बातें करें? लेकिन मैं आप दोनों से नहीं जानती हूँ, क्या बातें करेंगे? कोई बात नहीं, बैठकर बातें करते हैं। कुमारी सिया, आप कहाँ की हैं? दक्षिण की हूँ। तो आप दिल्ली क्यों आई हैं? क्या आप मुझे छानबीन कर रही हैं? कुमारी सिया, माफ कीजिएगा, आपकी तो वास्तव में हमारी एक पुरानी दोस्त जैसी लग रही हैं। इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा नाराज हुई। मिलकर जाने, मैं आरव सिंह हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है अनिका। मैं उसे जानती हूँ, वो इंटरनेट सेलिब्रिटी है। तो आप सिंह ग्रुप के तीसरे युवराज हैं? लेकिन उसने तो सबके सामने कहा था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो आप दोनों अपने अपने खेल खेल रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? वो अभी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई को प्रभावित ना होने देने के लिए, उसे ज्यादा परेशान ना होने देने के लिए, इसलिए हमने फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद ही घोषणा करेंगे। इंटरनेट सेलिब्रिटी परेशानी से डरती है? श्री सिंह, क्या आपको धोखा नहीं दिया गया? तुम ही तो सिया हो। कोई अजनबी मुझसे इतना क्यों दुश्मनी करती है? माफ कीजिए कुमारी, मैं सीधी बात करती हूँ। क्योंकि हमारी बात नहीं बन रही है, मैं चलती हूँ। तुम नहीं जा सकती। मैं तो तुम्हें कॉफी भी नहीं पिलाई। नहीं, जरूर नहीं। माफ कीजिए कुमारी, ये मुझसे गलती से हुआ। अनिका, क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? तुमने जानबूझकर किया, तुमने जानबूझकर किया। तुम सिया हो, सिया। मैंने सब देखा था। कुमारी अनिका ने इस कुमारी को कॉफी पिलानी थी, तो इस कुमारी से गलती से टकरा गई। तुम्हारी आंखें खराब है क्या? श्री सिंह, अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी अस्पताल ले जाइए, मैं चलती हूँ। मैं तो इस हाल में हूँ और वो भागने की कोशिश कर रही है। नहीं होगा। अनिका, मैं इस लड़की को नहीं भागने दूंगी, मुझे उसे पकड़कर लाना ही होगा। सिया, तो मैं नहीं जा रही हूँ।
अनिका को कोई चोट तो नहीं? श्री सिंह, आपने भी सब कुछ देखा है। मैंने शुरू से लेकर अब तक उसे नहीं छुआ। तुम्हारी यह प्रेमिका क्या मुझसे मिली झगड़ी करना चाहती है? नहीं, वो बस बहुत उत्तेजित है। क्यों ना हम उसे अस्पताल ले चले? चाहे तो आप ले जाइए, मेरे पास समय नहीं है, मैं चलती हूँ। कुमारी सिया, क्या आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? मेरी दोस्त आपसे बहुत मिलती जुलती है। शायद आप दोनों का कोई रिश्ता है। मुझे आपसे बहुत सी बातें पूछनी है। लेकिन मैंने मोबाइल नहीं लिया है। अगले सप्ताह की शाम 8 बजे मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है। राजमहल होटल में मैं उसका जन्मदिन पार्टी कर रहा हूँ। कृपया अवश्य आइएगा। अनिका, क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाना है? मैं तुम्हारा क्लासमेट अजय हूँ। कृपया हट जाइए। मैंने देखा कि तुम अभी सिया तेज के साथ थे। क्या आप दोनों जानते हैं? क्या तुम्हें वो जानती हो? वो उसने मुझसे कुछ काम लिया था। कुछ काम? मुझे याद है, तुम्हारे घर में नकली दस्तावेज बनाते हैं, है ना? देखो, उसे पकड़ो। जी। जब तक मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती जहां मेरी पहचान ऑनलाइन जांची जा सकती है, ये नकली आईडी इतनी असली दिखती है कि आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लगता है मैं इस नकली आईडी के बल पर इस शहर में रह सकती हूँ। वापस जाने के बाद मैं पागलपन का नाटक करूंगी और भाग जाऊंगी। माया दीदी और लक्ष्मी दीदी को कोई नुकसान नहीं होगा। कार्रवाई शुरू। कुमारी, उठ गई? कितनी गहरी नींद सो गई थी। युवराज आपका आधा दिन से इंतजार कर रहा है। युवराज को ऐसा देखना मुश्किल है, किसी का इतना धैर्य से इंतजार करना। विवान भी आ गया है। आओ, मैं आपको ड्रेस पहनाती हूँ। अरे, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। आओ। कुमारी तो बड़ी चतुर है, अब खुद ही ब्रश कर लेती है। लक्ष्मी दीदी, आप तो मुझे बहुत प्रशंसा करती हैं। कुमारी, आज थोड़ा सच कर निकलेंगे, युवराज भी खुश होंगे। क्या मैं अब विवान की पक्षी हो गई हूँ? वो टीवी गेम भी खेल रहा है। ये दाम नहीं चलेगा, और गिराओ। लेकिन ये तो बहुत नीचे है। ना गिरे तो उछलेगा कैसे? डर रहा हूं, शेयर धारक हिल जाएंगे। क्या बेचें या और खरीदें, पता नहीं चलेगा। मुझे उनकी मौत की परवाह नहीं, मैं पैसा मिलना चाहिए। जी, और सचिव हो के बारे में कि वो सीए के प्रेसिडेंट के पास चला गया। मैंने उसे अधिकार दिए और बड़ा बोनस दिया, फिर भी वो मुझे छोड़कर भाग गया, कचरे जैसा। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे सजा देनी है? आओ। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? तुम्हारा हाथ कितना छोटा है। वाह, पागल, ये तो पागल है। अच्छे फूलों को काटकर क्या करना है? युवराज, ये फूल दीवार के बाहर निकल गए थे, काम नहीं लग रहे थे, तो मैंने इन्हें काट लिया। कुमारी के लिए सजावट के लिए लाया था। हर साल ऐसी ही दलाली करती है। लोग भी वैसे ही होते हैं, फूल भी वैसे ही होते हैं। कुछ गुलाब के फूल ही तो थे, क्या इतना ज्यादा दलाली का मामला बनाना जरूरी था? दीवार के बाहर निकल गए हैं तो पूरे क्यों रखें? रस में पीस दो, कचरे में फेंक दो, यहीं पीसो। जी हाँ युवराज। विवान की नियंत्रण की लालसा
कितनी भयानक है। तो मैं छोटी जान, तुम्हें इन दलालों की नकल मत करना। मैं तुम्हें खिलाता हूं, तुम्हें कपड़े पहनाता हूं। तुम्हें बाहर भागने की हिम्मत हुई तो मैं तो क्या? तुम्हें गुलाब की लताओं के नीचे दफना दूंगा, मिट्टी बना दूंगा। मत सोचो कि तुम कहीं भी छुप सकती हो। भारत में केवल वो ही नहीं मिलता जिसे मैं नहीं ढूंढना चाहता, और मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। क्या विवान को पता चल गया कि मैं भागने वाली हूँ? लेकिन फिर वो मुझे सीधे क्यों नहीं पकड़ रहा? डर गई छोटी जान? क्या मैंने सुना कि तुम मुझे समझ सकती हो? लगता है कि तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। वो वर्मा परिवार से ज्यादा मुश्किल है। अगर उसने सच में सब समझ लिया है, अब भागना शायद सही मौका नहीं है। काफी शांत हो गया है। लगता है मुझे थोड़ा मसाला डालना होगा। अगले सप्ताह की शाम 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, राजमहल होटल में। मैं जन्मदिन पार्टी रख रहा हूँ, कृपया अवश्य आइएगा। युवराज ने फिर से नई कपड़े भेजी है। वैसे तो गुलाब विला में कपड़े तो काफी है। क्या बात है? ओह, कहने में क्या है। वाह, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। कुमारी पर ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। काश कुमारी को ये कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिलता। किसने कहा कि ये कपड़े पहनने का मौका नहीं है? वाह, कितना सुंदर। अनिका, तुम्हारा परिवार तो बड़ा खास है। राजमहल का पूरा फ्लोर ही बुक कर लिया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। सुना है आज बहुत सारे रिच बॉयज आ रहे हैं। अनिका, तुम्हारे चारों तरफ इतने सारे अमीर लड़के हैं, तो तुम किसे चुनोगी? सब मित्र हैं, मेरे जन्मदिन पर उपहार देने आए हैं। कोई चुनाव की बात ही नहीं है। तुम्हें तो बहुत सारे पावरफुल दोस्त हैं, क्यों ना मुझे भी किसी से मिलवा दो। तुम्हें किससे मिलवाना है? सिंह परिवार का 30 साल लड़का। मुझे लगता है सारे अमीर लड़कों में वो सबसे हैंडसम है। मैंने अभी अभी बाहर ही उसे देखा था। रात के डिनर में तुम्हें मुझे उससे मिलवाना है। आरव सिंह? वो बाहर क्या कर रहा था? लगता है किसी का इंतजार कर रहा था। दाएं बाएं देख रहा था और थोड़ा घबराया हुआ भी था। किसी का इंतजार। आरव सिंह तो सिया का इंतजार कर रहा है। सिया कैसे भी यहाँ आ सकती है? तुम भी पार्टी में आए हो? ये ड्रेस बहुत अच्छी है। सिंह साहब, कितने दिनों बाद मिले। आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। धन्यवाद धन्यवाद, तुमने मेरे लिए इतनी पूर्ण पार्टी की है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है अनिका, देखो। कौन आया? सिया, वो वास्तव में ही आ गई। खुद ही मौत के घाट पर आई है। कितना खुश हो रही हो? हाँ, क्या खुशी। वास्तव में मैंने भी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने सोचा कि वो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो आ गई। लगता है कि हमारी अभी भी उसके दिल में जगह है। चलो, क्या तुम्हें उससे बहुत सी बातें पूछनी है? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रुको आरव, अंकल ने मुझे फोन किया था। शुभम का वो केस अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि खेलने में मत लगो। देखो ना, शुरुआत में तो तुम ही मेरे साथ थे। यहाँ मैंने तुम्हारे लिए स्वीट रखा है। वो केस पूरा कर लो, अंकल को भेज दो, फिर मिलो, ठीक है ना? अनिका, ये केस पूरा करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम तीनों काफी मुश्किल से मिले हैं। क्या तुम्हें अंकल को निराश करना है? तो वो सोचेंगे कि मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है। अनिका, ठीक है, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी सिया को नहीं भागने दूंगी। मेरी सिया क्या? वो सब पुरानी बात है। ठीक, मैं काम करता हूँ। पहले काम पूरा करता हूँ। काम खत्म होने पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक, जाओ काम करो, मैं सिया का ख्याल रखूंगी। वो उससे पूछ लेना कि वो अपना असली नाम क्यों नहीं बता रही। क्या कोई वजह है? हाँ, उसके पीछे जाओ। अगर वो स्वीट से बाहर निकलता है, उसे रोको। किसी भी हालत में उसे डिनर में आने नहीं देना। जी हाँ। अब सिया का स्वागत करने का समय आ गया है। कितनी नीची लड़की है। 18 साल की थी तो भी ऐसी ही थी। 21 साल की हो गई फिर भी वैसी ही है। हाँ निखा, राधिका, देखा उस लड़की को? देख लिया, आरव सिंह ने लाया है।
क्या वो तुम्हारी दोस्त है? तुम्हारा कितना बेइज्जती करती है। फॉर्मल ड्रेस भी सही से नहीं पहनी है और कोट भी पहन रखा है। कितनी बकवास लग रही है। अच्छा है कि तुम्हें जल रहा है। सुना है आरव सिंह उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हें मौका तो दिया है। मैंने अभी ही आरव को भटका दिया है और उसके पास मेरी पार्टी का कोई निमंत्रण नहीं है। तुम्हारा मतलब ये सही नहीं है। आज तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। अरे वैसे भी हर पार्टी में वो ही पुरानी चक्कर चलती है। कभी कभी क्लाउन का प्रदर्शन होता है तो मैं भी खुश रहती हूँ। ठीक है। मैडम, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कौन से परिवार की बेटी हैं? मिलते हैं। ये मेरा कार्ड। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। मेरे पास भी कंपनी है। ये लो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अनिका की दोस्तों को मैंने सबको देखा है, सिर्फ तुम्हें नहीं देखा है। माफ कीजिए। मंत्रम दिखाइए। मेरे पास निमंत्रण नहीं है। मैं कुमारी अनिका के बॉयफ्रेंड की श्री सिंह ने मुझे लाया है। कुमारी अनिका का बॉयफ्रेंड? अब लोग खाने पीने के लिए झगड़ा करते हैं, कोई भी जानकारी नहीं लेते। आरव सिंह अनिका का बॉयफ्रेंड ही नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं खाने पीने के लिए आई हूँ? अच्छा, अभी भी नाटक करती है। तुम्हें अनिका की दोस्त होने का दावा है तो चलो अनिका के पास। मैं खुद चलूंगी। छाख अनिका, क्या हुआ? कितने लोग हैं? अनिका ये कह रही है कि वो तुम्हारी दोस्त है। वो तुम्हारी किस तरह की दोस्त है? कुमारी जी, मुझे लगता है हम एक दूसरे को नहीं जानते। कितना शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ राधिका? अनिका, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, ये राजमहल होटल में घुसी है और तुम्हारी बर्थडे पार्टी में भी खाने पीने के लिए। कितना हास्यास्पद। हाँ बिल्कुल, मैंने तो उसका नकला खोल दिया, फिर भी खा रही है। क्या डर नहीं कि खा खा कर मर जाएगी? हाँ, राजमहल होटल कैसे ऐसे लोगों को घुसने देता है? मजा ही खत्म कर दिया। मुझे लगता है ये सब चीजें उसने छुआ होगा। मैं तो खाने का दिल नहीं कर रहा। माफ कीजिए, आज मेरी बर्थडे पार्टी है और मैंने सबका मजा खराब कर दिया। सर्विसर उसने। छुआ हुआ सब हटा दो। जी मैडम। तो इस घुसपैठी का क्या हाल करना है? कुमारी, मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई वजह होगी। ठीक है, मैं उन्हें कहूँगी कि तुम्हारे लिए खाना पैक करे, ले जाकर खा लेना, ठीक है ना? ये मुझे भिखारी समझकर अपमान दे रही है। अनिका, तुम इतनी नेक नहीं हो सकती। इस तरह के लोग तुम्हारे घर में घुस सकते हैं तो दूसरे घरों में भी घुस सकते हैं। उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें कितनी नेकता है। इस महिला को छोड़ना नहीं चाहिए। राठौर साहब, आपको नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत में कारोबार करने के लिए राठौर साहब के बिना किसी का कारोबार नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। राठौर साहब, आपका देखभाल बनी रहे। एक तरफ मुझे सम्मान देते हो और दूसरी तरफ मुझे मारने की कोशिश करते हो। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ राठौर साहब, आप मजाक कर रहे हैं। उस दिन मैं नाइट मार्केट में एक महिला हत्यारे से मिला। वो मुझे मार ही देती थी। ये काम किसने किया? स्वयं खुद सामने आ जाओ। क्या आपका सामना हत्यारे से हुआ? क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा काम है? नहीं राठौर साहब, मैं तो आपके प्रति हमेशा वफादार रहा हूं। अरे यह काफी बंद है। मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा वो खुद सामने आ जाए। लेकिन अगर मुझे खुद निकालना पड़ा तो नतीजा काफी बुरा होगा। वो गुलाब विला वाली नहीं है? वो पागल नहीं है? आपको पहले से ही पता था। तुम्हें समझ में आने तक सब कुछ बेकार हो जाएगा। रुको, तुम नहीं जा सकती। तुम्हें निश्चित ही चोरी की है। मैं तुम्हें चेक करूंगी। छोड़ो। अपना कोटा उतारो। मैं तुम्हें चेक करूंगी कि तुम्हें क्या चुराया है। सभी देखो, क्या कुछ गुम हुआ है। इस तरह के लोगों को पार्टी में घुसने दिया गया। शायद वो चोरी करने ही आया है। कितनी निष्ठावान। अनिका बिना कुछ बोले इस कुतिया को बाहर भेजकर लोगों को काटने को बोल रही है। इतना बड़ा कोटा क्यों पहन रखा है? निश्चित ही चोरी की चीजें छिपाने के लिए। उतारो, जल्दी से उतारो। अगर मैं नहीं उतारती तो? नहीं उतारोगी तो आज यहाँ से नहीं निकलोगी। चोर, मुझे कोटा उतारो।
अगर मैं उतारूंगी और कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। नहीं। जब सिया अपना कपड़ा उतारेगी तो इलेक्ट्रॉनिक पैन निकल जाएगा, तब सबको पता चल जाएगा कि वो किसी झुग्गी झोपड़ी से है। अरे अरे, मेरा कान का आकर्षक कैसे गुम हो गया? वो मेरी माँ ने दिया था। क्या कोई मुझे इसे ढूंढने में मदद कर सकता है? तुम ही चुराई है। उतारो उतारो। उतारने दो, उतारो। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं माफी मांग लूंगी। तुम्हारा ये वादा काफी है। तुम्हारा क्या, कुमारी अनिका? कुमारी, सभी को सिर्फ चेक करना है। राधिका को तुम्हें चेक करने दो। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं माफी मांगूंगी, ठीक है? घुटने टेक कर माफी मांगनी है। ठीक, मैं तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगूंगी। सुना, जल्दी से उतारो। मैं खुद करूंगी। उतारो उतारो। इतनी सुंदर। ये कौन सी सुंदर ड्रेस है? ड्रेस में वो इतनी सुंदर है। क्या उसकी सुंदरता का मजा ले रहे हो? खोज करनी थी ना। देखो देखो, किसकी कंगन या किसकी बाली मेरे पास है, या फिर ये ड्रेस भी उतारनी है। उतारो तो जोर देकर उतारो, पूरी तरह उतारो और देखो कौन शर्मिंदा होता है। तो मेरी ये ड्रेस तुम्हें ही उतारनी होगी। अगर उतारने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें मुकदमा दूंगी, मीडिया के सामने रोना रोना कि अमीरों की बच्चियों ने किसी को कपड़े उतारने को मजबूर किया। चुपके से छुपा रही है। क्या कर रही हो? कितनी मजाकिया मिस माउस। क्या लगा कि मेरी ये लेस बैग तुम्हारी बाली छुपा सकती है? अभी ही मैंने एक खबर सुनी है। पुलिस एक लड़की को पीछा कर रही है जो कि झुग्गी झोपड़ी से भागी है। उसकी लंबाई से लेकर चेहरे तक मुझे लगता है कि ये कुमारी उससे काफी मिलती जुलती है। क्या झुग्गी से भागी हुई? हे भगवान, मैंने छुआ भी। झुग्गी की नीच, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हाँ, झुग्गी वालों के हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है। अनिका अभी उसके हाथ देख रही थी कि उसमें वो लॉक है या नहीं। कुमारी अनिका, पहले तुम्हें मैं चोर लगती हूँ, फिर झुग्गी वाली लगती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? झुग्गी वाली है या नहीं देखकर ही पता चलेगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लॉक कहाँ है? झुग्गी वालों का लॉक कहाँ है? नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? झुग्गी वालों का लॉक कहाँ है? वो चीज आम लोगों के लिए कभी नहीं तोड़ा जा सकता। तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें मारा ही है। क्या मुझे पहले प्रार्थना पत्र लिखना था? क्या तुम्हें पागलपन की बीमारी है? विधायक वर्मा की बेटी को भी तुम्हें मारने का साहस? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कुमारी, मुझे तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है। तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में हंगामा करती हो। मैं बस जांच करना चाहती थी। तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत थी? सही। सिक्योरिटी, इस महिला को तुरंत बाहर निकालो। ये ड्रेस उसने पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है। राठौर साहब, क्या मैं नीचे जाकर मदद करूं? नहीं, देखते हैं ये छोटी जान इसे खुद ही संभालती है। जी। राजमहल में ही लड़ाई। चल, थाने चलो। मुझे छुआ भी तो देख लेना, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कल भारत से गायब हो जाएगी। कितनी बड़ी बोलती है। तुम कौन हो कि तुम्हारी कंपनी को गायब कर सकती हो? मैं कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरे पीछे की ताकत। शायद तुम सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। राठौर साहब, लगता है वो आपका नाम लेकर अपनी जगह बनाने वाली है। ये छोटी जान खुद को बहुत समझती है, सोचती है मेरा नाम लेने से सब हो जाएगा, बिना सबूत के कौन मानेगा। तुम अपना मौका देखकर नीचे जाकर उसकी गवाही देना। जी। तुम्हारी ताकत? तुम्हारे पीछे क्या ताकत है? मैं मेहता हूँ। मेहता? क्या मेहता नाम कोई बड़ा नाम है? कुमारी जी, क्या आप नहीं जानती राजमहल का मालिक भी मेहता है? राजमहल का मालिक मेहता? तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब वो मेहता परिवार की वारिस है। मेहता परिवार की संपत्ति देश के बराबर है। सीमा क्षेत्र में वे अकेले ही सब कुछ चलाते हैं।
क्या कहना चाहती हो कि तुम मेहता परिवार की वारिस हो? क्या सिया पागल हो गई है? क्या सोच रही है कि बस ऐसा कहकर उसकी पहचान बदल जाएगी और फिर वापस गली मोहल्ले नहीं जाना पड़ेगा? रुको, देखो, उसका ड्रेस डिजाइनर अभिलाषा का स्टाइल है। एक पत्रकार अभिलाषा का कपड़ा कैसे पहन सकती है? क्या ये फर्जी है? इस ड्रेस की सिलाई देखो, फर्जी नहीं लगता। क्या वो वास्तव में मेहता परिवार की वारिस है? मतलब उसका व्यक्तित्व सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी हमने उससे कपड़ा उतारने को भी कहा। कितने बेवकूफ, खुद ही सोच विचार करके खुद ही डर गए। तुम मेहता परिवार की वारिस हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह मेहता ग्रुप का राजमहल होटल ही है। राधिका, मैनेजर को ले आओ। उससे पूछो कि मेहता परिवार के पास क्या ऐसी बड़ी कुमारी है? सिया। कुमारी किसी और का नाम ले सकती थी, मेहता परिवार की वारिस का। मैनेजर का स्तर कम है, राजमहल का सर्वोच्च अधिकारी लाओ। राठौर साहब, क्या वो वास्तव में मेहता परिवार की वारिस है? मेहता परिवार की इस पीढ़ी में कोई बेटी नहीं है। तो फिर वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रही है? वो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है तो उसे अपना दम भरना होगा। मुझसे क्या लेना देना? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसकी छुप कर निगरानी करो। यदि उसे कोई चोट लगी तो मुझे फिर से मिलने की कोशिश मत करना। जी। वो वास्तव में मेहता परिवार की वारिस है या नहीं, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मुझे शिकायत मिली है कि कोई मेहता परिवार की वारिस का नाम ले रहा है। कौन है? गुप्ता साहब, पहचानिए, ये कुमारी क्या मेहता परिवार की बड़ी कुमारी है? क्या मजाक है? मेहता परिवार दक्षिण में रहता है, वो दिल्ली कभी नहीं आते। और फिर मुझे कोई सूचना भी नहीं मिली। तो मेहता परिवार की वारिस बनकर बेधड़क हो? तुम्हें जान नहीं चाहिए? मैं मेहता परिवार की वारिस नहीं हूँ, मैं अर्जुन मेहता की जान बचाने वाली हूँ। मेहता वारिस बनने में नाकाम, अब श्री मेहता की जान बचाने वाली बन रही है। कमरे में इस चोर को पकड़ो। जी। देखती हूँ कौन मुझे छूता है। ड्रामा मत करती। तुमने मेरी डॉल क्यों गिराई? गुप्ता साहब, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अर्जुन मेहता को फोन करती। ये सब सच्चा है या नहीं, ताकि इस वजह से आपका भविष्य नष्ट न हो। मेरा भविष्य? मुझे आपकी चिंता नहीं। मेहता परिवार हमेशा रहस्य में रहा है। ये लड़की कैसे बिना किसी सोचे समझे मेहता परिवार के आज के नेता अर्जुन मेहता का नाम ले सकती है? क्या अर्जुन मेहता को बताओ। श्री मेहता, मैं उसकी जान का बदला लेने आई हूँ। समझा। कुमारी, श्री मेहता आपसे वीडियो कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग कोई भी नहीं जा सकता। ये जन्मदिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। समझा, मैं इस मंच को घेर दूंगा। मंच को घेर लो, किसी को नहीं जाने देना। जी। मुझे पता था कि तुम हो सिया। तुम वास्तव में विंड आइलैंड से निकल आई। मैंने कहा था मैं विंड आइलैंड से जल्द ही निकल जाऊंगी। सिया, तुमने मुझे जिंदा बचाया, पर मैं तुम्हें उस गरीबों की बस्ती से नहीं बचा सका। तुम्हें दोष नहीं लेना चाहिए, मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ। तुम कैसे निकली? तुम्हारे जाने से विंड आइलैंड वाले रोने चिल्लाने नहीं लगेंगे? 3 सालों से विंड आइलैंड वालों ने तुम्हें अपनी रीढ़ बना लिया था। तुम्हारे जाने से उन गरीबों को कैसे जीने को मिलेगा? मैं वहां रहती तो कई ने कलाई काट ली थी, कई समुद्र में कूद गए थे। अगर मुझमें वर्मा परिवार के प्रति घृणा नहीं होती तो मैं भी जीवित नहीं रहती। ये भी सच है, जब तक तुम भारत में अपना स्थान नहीं बना लेती तुम्हें मौका नहीं मिलेगा उन गरीबों को बचाने का। इसके बारे में मत बात करो। अब तुम बाहर आ गई हो, तुम आजाद हो। अब तुम्हारी निगरानी इतनी कड़ी नहीं होगी। अंत में मैं तुम्हारी जान बचाने की कृपा का बदला चुका सकता हूँ। मैं अभी ही दिल्ली में तुम्हें लेने के लिए लोग भेजता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। शायद नहीं। क्यों? मैंने विवान को उकसाया है। क्या तुमने विवान को, उस दैत्य को कैसे उकसाया? वही मुझे फेंग आइलैंड से बचाया था।
तो वो ही था। भारत में केवल विवान ही ऐसा कर सकता है। विवान के बारे में तुम्हें कितना पता है? वो 100 साल में दिखने वाला क्रूर व्यक्ति है। उसके पिता का नाम ले किंग चांग था। वो कितना शक्तिशाली था, एक बड़ा आदमी था। फिर भी उसने बंदूक लेकर उसे पद से हटा दिया। अब वो राठौर विले में बस बेकार बैठा है। अपने पिता के साथ भी वो ऐसा करता है, तो दूसरों के साथ क्या होगा? लगता है अर्जुन मेहता भी विवान को नहीं उलझा सकता। मेहता परिवार की शक्ति का सहारा नहीं ले सकती विवान से मुक्त होने के लिए। अंत में मैं खुद पर ही भरोसा कर सकती हूँ। और एक बात, तुम उसकी दुश्मन हो या मित्र? अभी तक सब ठीक है, लेकिन आगे का पता नहीं। विवान राठौर की बात करें तो मैं उसे समझ नहीं पाती हूँ। गुलाब विला से सुरक्षित निकलना ही सबसे अच्छा है। सिया, तुम्हारी क्षमता से विवान से भागना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही तुम भाग जाओ, मेरी सीमा पर आओ, मेहता परिवार के दायरे में आओ। मैं विवान के सामने तुम्हें कुछ दिनों के लिए बचा सकता हूँ। मैंने अपना बदला नहीं लिया है, मैं सीमा पर नहीं जा सकती। सिया, मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगी। तुम्हें मुझसे जान बचाने का कर्ज है, आज ही चुका दो। भगवान, सिया मेहता परिवार की रक्षा ना हो। नहीं नहीं नहीं, सिया तो नहीं हो सकती। वो गंदी बस्ती में रही है 3 साल तक, उस कचरे की जगह में। कैसे हो सकती है अर्जुन मेहता की रक्षक? लगता है सिया की बात सच है। वो वास्तव में श्री मेहता की रक्षक है। ये कृतज्ञता कोई छोटी बात नहीं। इस तरह अगर वो सीमा पर जाए, वो बिना किसी रोक के काम कर सकती है। मेरी बॉल भी तोड़ दी और मेरी जगह पर बैठी है। शर्म नहीं आती? ये मेरी जगह है। तुम्हारी जगह मैं बैठ गई, तुम क्या कर सकती हो? गुप्ता साहब, वो आपको धोखा दे रही है। वो श्री मेहता की रक्षक नहीं हो सकती। कुमारी अनिका, क्या कुमारी सिया श्री मेहता की रक्षक हैं? क्या आप मुझसे भी ज्यादा जानती हैं? मैं तो जानती ही हूँ। वो वर्मा परिवार की गोद ली हुई है, मेरी बुराई लेने वाली गोद ली हुई। एक ऐसी बेकार जो बस्ती में मरने के लिए है। हाँ, तुम्हें क्या पता है? तुमने क्या किया? तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लॉक? तुमने इसे कैसे हटाया? तुम्हारी जैसी झुग्गी की कचरी, तुमने क्या किया? आज मैंने देख लिया विधायक वर्मा की बेटी कितनी घमंडी है। लोगों, इस बकवास करने वाली पागल को पकड़ो, कुमारी सिया के हवाले करो। छोड़ो गुप्ता साहब, तुम्हें क्या हो गया रे? तुमने एक धोखेबाज की बात मान ली। मैं अशोक वर्मा की बेटी हूँ, मैं आपकी मेहमान हूँ। मजाक है। विधायक वर्मा को सबका समर्थन चाहिए। क्या वो मेहता परिवार को नाराज कर सकता है? फिर भी कैमरे सब कुछ देख रहे हैं। चाहे तुम राष्ट्रपति भवन तक जाओ, तुम्ही की गलती होगी कुमारी अनिका। कुमारी सिया, मैंने आपकी पहचान नहीं की। मैं गलत थी, माफ कीजिए। ये सब अनिका ने मुझे करने को कहा। मैं आपको संदिग्ध नहीं समझना चाहती थी, मैं गलत थी। कुमारी अनिका, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें एक अच्छा उदाहरण दे दिया है, वैसा ही करो। तुम्हें तो संभव ही नहीं कि मेहता परिवार की रक्षक हो। तुम्हारी जैसी झुग्गी की कचरी मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने को कह रही हो। तुम्हें कौन मानता है? उसे पकड़ो। छोड़ो, मुझे पहचानते हो? मरी नहीं, मेरे पूर्व पिता। कितने दिनों बाद? पापा मुझे बचाओ। ये नीचे लड़की मुझे घुटने टेकने को मजबूर कर रही है। किसे गाली दे रही हो? ये मेहता परिवार की मददगार है। गुप्ता साहब, क्या? मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने क्या गलत किया जिससे आप नाराज हैं। आपकी बेटी मुझसे नहीं, कुमारी सिया से झगड़ा की है। कुमारी सिया? सही है, कुमारी सिया मेहता परिवार की नेता है, श्री मेहता की जान बचाने वाली है, पूरे मेहता परिवार के लिए काफी मददगार है। लेकिन आपकी बेटी ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसने माफी तक नहीं मांगी। पूरे मेहता परिवार के लिए काफी मददगार, ये सच होना ही चाहिए। क्या ये वास्तव में सिया नहीं है, केवल चेहरा एक जैसा है? यदि ऐसा है तो बड़ी समस्या है। 100 साल पुराने मेहता परिवार को नाराज करना, ये मेरे लिए बड़ा दुश्मन बना देगा। कुमारी सिया, मैंने अपनी बेटी को सही सिखा नहीं, मैंने आपको नाराज किया। कितना झुक सकते हैं? क्या देख रही हो? कुमारी सिया को माफी मांगो। पापा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हो?
तुम्हारी कितनी बेवकूफी है, अब भी तुम्हें अपनी गलती नहीं मालूम? तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। जल्दी से माफी मांगो। माफ कीजिएगा कुमारी अनिका। और बस? मुझे याद है कि तुमने कहा था कि अगर मुझसे गलतफहमी हुई तो मुझे घुटने टेक कर माफी मांगोगी। कुमारी सिया, यहाँ तुम्हारी क्या बोलती है? या फिर विधायक वर्मा अपनी बेटी के लिए घुटने टेकने वाले हैं? ये सिया नहीं है। सिया मुझे सीधे ताकने का भी साहस नहीं करती थी। तुम उससे ऐसे कैसे बात करती? कुमारी सिया, क्यों इतना दबाव डाल रही हैं? चूंकि विधायक वर्मा इस मामले में जरूर शामिल होना चाहते हैं तो मुझे अर्जुन मेहता को बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हारी कितनी बेवकूफी है। तुम्ही ने मुसीबत खड़ी की है, अपने हाथों से सुलझाओ। कुमारी अनिका, आओ घुटने टेको, कुमारी सिया से माफी मांगो। माफ कीजिएगा कुमारी सिया। सच्चाई से कुमारी अनिका। कुमारी सिया, मैंने आपकी कद्र नहीं की। मैंने आपको मेरी बर्थडे पार्टी में अपमानित किया। माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। कुमारी सिया, देखिए, क्या आप संतुष्ट हैं? ये कुमारी कहती है कि मैं कोई नकली हूँ, फिर कहती है कि मैं चोर हूँ, फिर कहती है कि मैं किसी जुग्गी से भागी हुई हूँ और मुझे सबके सामने कपड़े उतारने को कहती है। आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हो सकती हूँ? क्या कुमारी अनिका ने ये सब किया? कितनी बेकाबू है। चाहे सिया कुमारी सिया ही क्यों ना हो, उसके आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? चुपचाप उसे बंद कर ले जा सकती थी, घर जाकर उसको अपमानित कर सकती थी। कुमारी अनिका, मैं आपकी बर्थडे पार्टी में सच्चे दिल से आई थी, लेकिन मुझे अपमानित किया। अगर ऐसा है तो आपकी ये पार्टी बंद हो जाए। ये सब तोड़ दो। जी। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या करना है? कुमारी अनिका, इतनी घबराहट क्यों? ओह, जन्मदिन का केक अभी तक नहीं खाया है ना? आओ, मैं खिलाती हूँ। कुमारी सिया, ये तुमने ज्यादा ही कर दिया। ओह, हाथ फिसल गया। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। अच्छा लग रहा है। उन सब में तुम्हें सबकी दुल्हन बना रहे होंगे। अब तुम्हें क्या ऐसे ही दिन मिलेंगे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहती हूँ। तुम्हें कभी शांति नहीं देने वाली। अपनी आंखें खोल कर देखो। कुमारी सिया, आज मेरी बेटी की गलती थी। किसी दिन मैं आपके लिए उपहार लेकर आपके घर आऊंगा। कुमारी, मैंने गलती की है, माफ करें। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें अब तक नहीं सही, तुम्हें भी अपमानित महसूस होता है। अपमानित? अनिका, तुम्हें तो आसानी से ये पार्टी खत्म कर सकती थी, पर तुम्हें मुझसे मजाक करना ही था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कितनी ही स्मार्ट हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं जानती हूँ वो सिल्वर हेयर वाला लड़का तुम्हें पसंद करता है। मैंने उससे झगड़ा करने के लिए ही प्रोवोक किया था। मैंने तुम्हें जानबूझकर चिढ़ाया। तुम्ही ने मुझे चुना था। तुम कौन हो? तुम दादी कौन हो? कल्पना करो। तुम सिया हो। सिया तेज ऐसा नहीं करती, मुझे मारने के लिए प्लान करती है। सिया? सिया कौन है? मूर्ख, दिल्ली के इतने सारे अमीर बच्चों के सामने और मेहता परिवार की वारिस के सामने सिया का नाम लेती है? क्या तुम्हें पूरी भारत को पता चला है कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए एक गोद ली हुई बेटी रखी है?
ये जन्मदिन पार्टी अनिका को याद रहेगी अपनी मौत तक। आज यहीं तक ही रहता है। विधायक वर्मा, अपनी बेटी को सिखाना चाहिए। अपनी बेटी को भी नहीं समझ पाते तो लोगों की आवाज कैसे बनेंगे। लेकिन आज का केक काफी स्वादिष्ट था, तो मैं कुमारी अनिका को शुभकामनाएं देती हूँ। हर साल ऐसा ही दिन, हर साल ऐसा ही मौसम। पापा, उसने अभी कहा कि वो। चुप रहो, वो सिया नहीं है। अगर वो सिया है तो फिर वो झुग्गी में नहीं मरी थी तो मुझे ही बुरा होगा। देखो आज वो आई, मैंने कितना दुख झेला। सिया और मैं की जन्म तिथि एक ही है। आप माँ से कहा था कि वो मेरे लिए ही पैदा हुई थी। अभी वाली कुमारी सिया की निगरानी करो, देखो वो किनसे मिली है, कहाँ गई, क्या किया। जी विधायक वर्मा। जाओ, मुझे ये जानना ही है कि कुमारी सिया सिया है या नहीं। कल्पना नहीं की थी कि बस किसी झुग्गी से उठाई गई एक छोटी जान काम करने में कितनी सटीक है। राठौर साहब, आप उसे पसंद करते हैं? इस तरह के बेवकूफ तरीके से मैं उसे पसंद करूं? आपको गुस्सा इसलिए है कि गुलाब विला वाली ने सीधे आपका नाम नहीं लिया होगा, है ना? आज की तस्वीरें और वीडियो मुझे भेज दो। जी क्या है, पसंद नहीं करते तो फोटो व वीडियो क्यों मांग रहे हैं? फोटो व वीडियो भेजने के बाद अपने फोन से सब डिलीट कर देना, एक भी नहीं छोड़ना। जी, वैसे राठौर साहब कुछ अजीब लग रहा है। गुलाब विला वाली कुमारी कैसे हो सकती है अर्जुन मेहता की जान बचाने वाली? वास्तव में उसके कितने रूप हैं? कभी तो झुग्गी की नीची जान, कभी तो वर्मा पिता पुत्री का बदला लेने वाली, अब तो मेहता परिवार की जान बचाने वाली भी बन गए। 3 दिन में सब पता लगा दो। अरे यार, खुद ही काम क्यों लेते हैं? इतनी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? युवराज, मैं तो कार के पास ही था। विधायक वर्मा को देखा कुमारी अनिका को उठाकर निकल रहे थे, तभी पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं तुम्हें तुरंत लाने आया ही था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पार्टी का माहौल बिगड़ा हुआ था, बाकी कुछ नहीं पता। अनिका तो चली गई, तू सिया का क्या तुमने सिया को देखा? पार्टी का माहौल बिगड़ा हुआ था, क्या सिया को चोट तो नहीं लगी? युवराज, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? चलो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं नीचे जाकर उसे ढूंढूंगा। भरा है। क्या भरा है? लिफ्ट तो खाली है। राठौर साहब ने कहा भरा है तो भरा है। क्या बातें करते हो, कैसे लोग हैं? लॉजिक तुम्हें पता लगाना चाहिए। भारत में लॉजिक क्या होता है? तुम लोग कौन हो, कितना दम है? श्री राठौर, हम अगली लिफ्ट का इंतजार करते हैं। कम से कम एक समझदार तो है। युवराज, आप उन्हें क्यों जाने दे रहे हैं? आप तो सिंह ग्रुप के तीसरे युवराज हैं। वो विवान राठौर है। क्या? वो व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली, किसी को भी नहीं छोड़ता। विवान राठौर। विवान राठौर से मैंने कभी मिला नहीं, तो वो मुझे ऐसी नजर से क्यों देख रहा था? दुनिया में किसी की किस्मत तो खूबसूरत होती है, चाहे वो कितनी ही बिगड़ी, कितनी ही जिद्दी हो, किसी ना किसी का साथ तो मिलता है। अशोक वर्मा, तुम्हें मानना ही है ना?
सिया, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है। केक की जगह शराब। 21वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक। कितनी बेवकूफ। कल्पना नहीं थी कि ये बियर का नशा इतना ताकतवर है। ये चांद काले बादलों में छिपा है, एक तारा भी नहीं है। कितना अकेलापन। सिया, हाँ, तुम्हारा नाम सच में ये है? ऐसा नाम क्यों? शायद मैं कभी ना जागूं ताकि कोई कभी ना सोए। मैं मर जाऊंगी तो अनिका मेरी जान ले लेगी और जीवित रहेगी। कभी ना जागना, कभी ना सोना। तुम कौन हो? क्या तुम्हें मुझे भी नहीं पहचान रही? तुम्हारा और उस सिंह का कोई गुमराह करने वाला रिश्ता है। सिंह? क्या? आरफ सिंह। आरफ? क्या? नहीं जानती। अच्छा, तुमने भी मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं। अब मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा आदमी हूं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरा दोस्त हो? मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दो। मैं तुम्हारा आदमी हूं। चाहे ना कहो। जन्मदिन मनाना चाहती हो? हाँ। जलाओ। कितनी सुंदर। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या संयोग, किसी का भी मेरे साथ ही जन्मदिन है, नाम भी मेरा ही है। ये तुम्हारे लिए है। जब तक तुम मेरे साथ विनम्र रहोगी, कुछ भी चाहो मैं दे सकता हूं। कितना अच्छा। वो तो बहुत खुश है। अनिका के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया और फिर भी उसके लिए आतिशबाजी की गई। मैं जैसी नहीं, कोई मेरे लिए आतिशबाजी नहीं करता और ना ही कोई मुझे घर ले जाता। राठौड़ साहब, देर हो गई, चले? चले। राठौर साहब जो कभी भी मूडी रहते हैं, किसी के लिए इतना परवाह कर रहे हैं, कपड़ा उड़ाकर उठा भी ले रहे हैं।
सिर दुख रहा है, पीना नहीं चाहिए था। अब तो मैं किसी के द्वार पर हूँ, पीने से काम खराब हो गया तो क्या। क्या मैं फुटबॉल मैदान पे नहीं थी? मैं गुलाब विला में कैसे आई? विवान राठौर वो यहाँ कैसे? किधर जा रही हो?